हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको एक क्वेश्चन जो है BRS का सॉल्व करके दिखाऊंगी। ठीक है, आपको उसी तरह से बाकी क्वेश्चंस भी करने हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर प्रिपेयर ए बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट एज एट March 31, 2020। फर्स्ट हमारा पॉइंट है इसमें बैलेंस एज पर कैश बुक। आपको कैश बुक का डेबिट बैलेंस दे रखा है 3200। फिर है चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट ₹1800। थर्ड है चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड ₹2000। फोर्थ पॉइंट है बैंक चार्जेस डिपॉजिटेड डेबिटेड बाय बैंक ₹100। अब हमने कल इसके बारे में डिटेल में पढ़ा था कि क्या क्या पॉइंट हो सकते हैं। अब आज हम देखेंगे कि कौन सा पॉइंट ऐड होगा, कौन सा हमारा सब्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, तो अभी मैंने इसलिए छोटा एग्जांपल रखा है ताकि आपको समझ में आ जाए। ये 3 पॉइंट अगर आपको समझ में आ जाएंगे, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इसमें क्या ऐड होगा, क्या सब्ट्रैक्ट होगा, तो आप अच्छे से इस क्वेश्चन को कर पाओगे। सबसे पहले हम लिखेंगे बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन, जो भी डेट इसमें दे रखी होगी 31 मार्च 2020 वही हम लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे, फिर कॉलम बनाएंगे सीरियल नंबर, पार्टिकुलर्स, फिर अमाउंट पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव का मतलब क्या हमने ऐड करना है वो इस कॉलम में लिखेंगे, क्या हमने सब्ट्रैक्ट करना है वो हम इस कॉलम में लिखेंगे। सबसे पहला पॉइंट है हमारा क्या रहेगा, बैलेंस एज पर कैश बुक। हमें जो बैलेंस दे रखा है कैश बुक का वो है 3200, हमने लिख दिया। उसके बाद फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। ठीक है, अगर मान लो हमने कोई चेक इशू कर दिया है, तो जैसे ही हमने चेक किसी थर्ड पार्टी को दिया, हमने अपने कैश बुक का बैलेंस कम कर लिया था, लेकिन वो तो बैंक से कैश ही नहीं हो पाया अभी तक, क्योंकि थर्ड पार्टी ने उसको प्रेजेंट ही नहीं किया। इसलिए अब फिर से हमें अपने पासबुक की कैश बुक के साथ मिलान करने के लिए क्या करेंगे, रिकनसाइल करने के लिए इसको फिर से ऐड कर देंगे। तो ये हमारा ऐड हो जाएगा ₹1800। उसके बाद है चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर। अब जैसे हमें थर्ड पार्टी से कहीं से कोई चेक मिलता है, तो हमने अपने कैश बुक में उसकी एंट्री करी कि हमें ये चेक मिला है, तो हमारा बैलेंस तो इंक्रीज हो गया। लेकिन हमने जब बैंक में जमा कराया तो बैंक में अभी तक वो आया नहीं है पैसा, तो बैंक में तो बैलेंस कम दिखा रहा है, तो इसको क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। तो ये हमारे 2000 जो हमने माइनस वाला एक हमारा कॉलम था उसमें हमने लिख दिए। उसके बाद है बैंक चार्जेस। बैंक चार्जेस, बैंक ने तो हमारा कैश कम कर दिया ना, बैंक ने हमारा जो बैलेंस था कम कर दिया, बैंक ने चार्जेस लगाए 150 रुपीज़ के, तो बैंक ने तो हमारा चार्जेस लगा दिया, लेकिन हमारी कैश बुक में इसकी कोई एंट्री नहीं है, तो कैश बुक में भी हम इसकी एंट्री करके ये चार्जेस जो हम लेस कर देंगे। इस तरह से हमारी जो जो कैश बुक है इसका बैलेंस पासबुक के साथ टैली हो जाएगा। अब इन दोनों को हमने ऐड किया, कितना है, 5000 आया। अब इन दोनों को भी हमने ऐड कर दिया, 2000 में 150 को 2150 आ गया। अब हम इसका जो डिफरेंस है 5000 में से 2150 लेस कर देंगे, 2850 आपका आ गया। ये हमारा बैलेंस क्या हो जाएगा, एज पर पासबुक। तो इस तरह से दोनों का टोटल 5000 हो गया। तो अब इस क्वेश्चन की तरह ही कुछ क्वेश्चन आप अपनी बुक से भी ट्राई कर सकते हो, जिसमें 3 या 4 लाइनें ही हों बस, ताकि आप क्वेश्चन करने में दिक्कत ना आए। तो इस तरह के 3 या 4 क्वेश्चन आप अपनी बुक में से देखकर उनकी ट्राई कर सकते हो। थैंक यू।